सबसे जो बड़ा मामला है कि इस बिहार के गरीब लोगों से किसी भी अनुमंडल में जाइए बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता। बेरोजगारों की समस्या ले जाइए, आपको खुलेआम आपको कोई भी टाइप का चीज चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, हीरोइन चाहिए, वो केतारी का रस मिला हुआ भी पेट्रोल देता है, जिसको लोग बोलता है कि इसमें E20 एथेनॉल मिला हुआ है, उसको गन्ना का जूस कह लीजिए। क्या सरकारी स्कूलों और सरकारी विश्वविद्यालयों के पास सूखे नशे खुले जाते हैं? क्या बिहार में सूखे नशे का व्यापार चल रहा है? देखिए, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी नीरज सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के व्यापार से आजकल के युवाओं को बड़ी क्षति हो सकती है, और साथ ही उन्होंने इथेनॉल और पेट्रोल पर जो टैक्स लगाए, यानी कि पेट्रोल पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, इथेनॉल की जो चर्चा बिहार में लगातार और पूरे देश में हो रही है, इस पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इथेनॉल जो है, पेट्रोल में जो गन्ने की रस की चर्चा हो रही है, उसे सही और उसे बताया है कि गन्ने की रस मिलाए जा रहे। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी एमएलसी नीरज सिंह, वो बयान सुनिए। आपने देखा होगा कि जो सूखा नशा के ऊपर में भी बहुत व्यापक चर्चा हुआ, और उसमें यह हुआ कि भाई आज किसी भी आप कॉलेज स्कूल के सामने में चले जाइए, आपको खुलेआम आपको कोई भी टाइप का चीज़ चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए, हीरोइन चाहिए, किसी मेडिकल शॉप में चले जाइए, कप सिरप चाहिए, और ट्रक का ट्रक पटना में पकड़ा भी रहा है, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक सबसे जो बड़ा मामला है कि इस बिहार के गरीब लोगों से पेट्रोल में 11 रुपया प्रति लीटर और डीजल में प्रति 5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है। मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मेरे पास एक डेटा है, उसके अनुसार प्रत्येक महीना में 200 करोड़ रुपया ज़्यादा ये गरीब लोगों का खून चूस रही है राज्य सरकार। ये राज्य सरकार जो हम लोगों को केतारी का रस मिला हुआ भी पेट्रोल देता है, जिसको लोग बोलता है कि इसमें E20 एथेनॉल मिला हुआ है, उसको गन्ना का जूस कह लीजिए, उसका केमिकल अगर आप उसका ये भी देखिए तो C2H5OH होता है, वो केतारी का रस ही है मानिए उसको, जिसके चलते बहुत बवेला मचा हुआ है पूरे देश में। वो बिहार में प्रत्येक लीटर आपको 113 रुपया 37 पैसा मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगा, इसमें टैक्स के रूप में राज्य सरकार 52 रुपया काटती है। इसका जो बेस प्राइस है पेट्रोल का 57 रुपया 50 पैसा है, और डीजल का जो बेस प्राइस है वो 58 रुपया 20 पैसा है। ये बेईमान लोग गरीबों का 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटती है डीजल में, और 52 रुपया 7 पैसा काटती है टैक्स पेट्रोल में, और यह किसी को नहीं बताती है। ये लोगों को ये चाहिए कि बिहार के गरीब जनता को यह बताए कि भाई हम आपका खून चूस रहे हैं। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग लगा देना चाहिए कि जो आप पेट्रोल 113 रुपया 37 पैसा ले रहे हैं, उसमें हम 52 रुपया टैक्स काटते हैं, और जो डीजल आप 99 रुपया 36 पैसा लेते हैं, उसमें हम 38 रुपया 56 पैसा टैक्स काटते हैं। अगर दोनों को मिला लीजिए, प्रत्येक महीना पेट्रोल का जो खपत है बिहार में 8 करोड़ 50 लाख लीटर है। अगर 11 से उसको गुना कीजिएगा तो 93 करोड़ 50 लाख प्रत्येक महीना में बिहार के आम जनों का यह पैसा बटोर रहा है। उसी तरह से अगर डीजल की चर्चा करें तो पूरे महीने में 22 करोड़ 60 लाख लीटर डीजल का खपत है। अगर दूसरे प्रदेश के तुलना में जो यहाँ ज़्यादा पैसा लेता है 5 रुपया प्रति लीटर, अगर आप गुना कीजिएगा तो 113 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना में ये लोग गरीबों से दोहन कर रहा है। ये बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आप किसी ब्लॉक में जाइए, किसी भी अनुमंडल में जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। बेरोजगारों की समस्या दूर करने के सरकार के पास कोई योजना नहीं है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि पूरे स्कूलों को हम भगवा कलर में रंगवा दें। आप लोग भी जानते हैं
हर एक चीज। तो आपने नीरज सिंह को सुना है, जिन्होंने सीधे तौर पे सरकार को घेरा है, लेकिन सत्ता दल सरकार कह रही है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार हम काम करें। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप सूर्य बिहार को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।